Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 32. The select and arrangement of words in speech and writing is known as diction. शब्दों का सिलेक्शन, चुनाव या व्यवस्था राइटिंग या स्पीच में क्या कहलाती है? ये डिक्शन, शब्दावली. अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग, दैट इज एम्पैथी. दूसरों की फीलिंग को समझना, उसमें एंटर करना. ऐसे ही मानना जैसे कि ये हमारे साथ भी मतलब हुआ हो, उस तरीके से फील करना. तो दैट इज एम्पैथी. पर अनुभूति, तो पर अनुभूति को कहते हैं एम्पैथी. अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग. एपिग्राफ, देखो स्टार्टिंग में जो होती है ना कोटेशन जो दी जाती है किसी भी राइटिंग के, किसी भी लेख के शुरुआत में जो कोटेशन होती है दैट इज एपिग्राफ. और एपिग्राम कहते हैं प्रोवर्ब को. कोई भी प्रोवर्ब होती है, कहावत होती है, दैट इज एपिग्राम होती है. जैसे कहते हैं ना गागर में सागर बढ़ना, इस तरीके से सुक्ति होती है एपिग्राम. एक होता है एपिलोग. तो एपिलोग हम बोलते हैं किसे? जो लास्ट में दी जाती है, दैट इज एपिलोग. जो सफिक्स्ड होती है. लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट, पास्ट की इच्छा करना, दैट इज नोस्टैल्जिया. लॉन्ग फॉर मतलब होता है इच्छा करना. कंसिडर द फॉलोइंग इज कमेंट अबाउट शेक्सपियर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन. इसमें से इनकरेक्ट देखना है. तो ये ठीक है, पहले से देख लेते हैं. अदर्स, ये शेक्सपियर के बारे में कमेंट है सारे. तो अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, कि दूसरे तो हमसे क्वेश्चन करते रहते हैं. दाउ आर्ट फ्री, तुम फ्री हो. मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है शेक्सपियर के बारे में. और जॉन रस्किन कह रहे हैं शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़ बट ओनली हीरोइंस, कि शेक्सपियर के हीरो तो है ही नहीं सिवाय हीरोइन के. और कार्लाइल ने कहा है शेक्सपियर के बारे में कि इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर, भारतीय साम्राज्य और भारतीय साम्राज्य नहीं. वी कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर, ये हम शेक्सपियर के बिना कुछ नहीं कर सकते. कार्लाइल ने कहा ये. नेक्स्ट, आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट है या घटना, या टी और ऐड कर लेना. इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेस ऑफ शेक्सपियर. गेट ने बोला है ये कि मुझे तो याद भी नहीं है कि किसी बुक और पर्सन या किसी घटना ने मेरे जीवन में इतना ज़्यादा मुझ पर प्रभाव डाला है जितना कि शेक्सपियर ने. मतलब उनकी लाइफ में कोई ऐसा बुक या पर्सन वगैरह नहीं है जिन्होंने इतना प्रभाव डाला है जितना शेक्सपियर ने. तो गेट ने कहा है ये शेक्सपियर के बारे में. और विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है. और यहाँ देख लेते हैं, फर्स्ट वाला भी ठीक है ये. आई एडमायर हिम, कि मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ लेकिन लव शेक्सपियर से करता हूँ. यहाँ हिम है ना मिल्टन के लिए आया है. ये ड्राइडन कह रहे हैं कि आई एडमायर हिम, कि मैं एडमायर किसको कर रहे हैं? मिल्टन को. और शेक्सपियर को लव करते हैं, ड्राइडन ने कहा है ये. तो ये 6 वाला ये गलत है. यहाँ मिल्टन नहीं आएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद द थिंग्स फॉर विच दे आर नोन. इनमें से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं वो इन्हीं चीज़ों के लिए जाने जाते हैं. जैसे ब्रूटस, ये थे जूलियस सीजर में. रोमन प्ले है ये विलियम शेक्सपियर का. 3 रोमन प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के. एक तो जूलियस सीजर, नेक्स्ट है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, नेक्स्ट है कोरियोलैनस. अब ये जो ब्रूटस है ना, ये नोबिलिटी के लिए जाने जाते हैं. फर्स्ट में ए, ठीक है, एंड सेकंड में बी होगा मिरिंडा
सॉरी, सेकंड में ई है, क्योंकि डेस्डिमोना समर्पण के लिए जानी जाती है, मिरिंडा नहीं। मिरिंडा जानी जाती है, देखो सेकंड में ई है, ब्यूटी के लिए, मिरिंडा सुंदरता के लिए। तो ब्रूटस किसके लिए जाने जाते हैं? नोबिलिटी के लिए, और मिरिंडा ब्यूटी के लिए। थर्ड में सी, तो इयागो जाने जाते हैं विलनी के लिए, बड़े वैसे विलन टाइप में थे ये। और डेस्डिमोना समर्पण के लिए थी, मतलब उसकी गलती नहीं, तब भी वो कुछ नहीं कहती उससे, अपने हस्बैंड से, ओथेलो से। और जब उसे उसका गला घोंटता है तो अपनी सफाई, फिर भी कुछ नहीं कहती, ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और डिवोटेड कर देती है, मर जाती है। बहुत ज़्यादा समर्पित थी वो उसके लिए, अपने हस्बैंड के लिए, ओथेलो के लिए। और डेस्डिमोना, डेस्डिमोना तो हो गया डिवोशन के लिए। और लेडी मैकबेथ, ये हमारा बच्चा, ये है फेयरीनेस के लिए, FIERINESS, फेयरीनेस मतलब आवेश, जोश, गुस्सा कह सकते हैं, वीरता, है ना, लेडी मैकबेथ। ये डरती नहीं मर्डर करवाने से भी, देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स। हेनरी फोर्थ पार्ट 2 हैज़ प्रोलॉग स्पोकन बाय र्यूमर। र्यूमर ने बोला है ये कि हेनरी फोर्थ पार्ट 2 हैज़ प्रोलॉग, और ये जो है ना प्रोलॉग, ये बोला है र्यूमर ने, और एपिलॉग बोला है डांसर ने, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में। और इसमें फॉल्स स्टफ था। फॉल्स स्टफ 3 प्ले में दिखाया गया है, शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। तो जो यहाँ पे प्रोलॉग बोलते हैं ना हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में, ये बोलते हैं र्यूमर। एंड एपिलॉग, प्रोलॉग तो शुरू में होता है और एपिलॉग मैंने आपको बताया था लास्ट में होता है प्ले के। तो ये जो एपिलॉग बोला है ना हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में ही बोला है डांसर ने। और एक ये हेनरी 8th, इसमें प्रोलॉग और एपिलॉग दोनों हैं हेनरी 8th में। हेनरी पार्ट 2 में भी दोनों ही चीज़ें हैं, देखो देखी जाए तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर आर कैरेक्टर्स विद देयर बिलव्ड्स वाइफ्स, द नेम ऑफ द प्ले आर रिटन बिफोर देम, फाइंड द इनकरेक्ट वन। यहाँ प्लेज हैं और कैरेक्टर के नेम हैं और उनकी वाइफ्स वगैरह के भी नाम है साथ में। देख लेते हैं। फर्स्ट जो इनकरेक्ट है वो फाइंड आउट करना है। मेजर फॉर मेजर, इनमें विंसेंशियो जो कि ड्यूक हैं वियना के, और ये अपने आप को डिस्गाइज करते हैं और उसमें नाम रख लेते हैं अपना फ्रायर लोडोविक। विंसेंशियो द ड्यूक ऑफ वियना, फ्रायर लोडोविक। ये इसाबेला इनकी बिलव्ड है, मतलब इनकी वाइफ ही है, शादी करने को तैयार रहते हैं इनसे, हो ही जाती है फिर बाद में। तो किंग जॉन, लेकिन दिखाते नहीं है इनकी मैरिज। किंग जॉन में किंग ऑफ फ्रांस हैं कोर्डेलिया के साथ, देखो कोर्डेलिया किंग लियर में भी था और किंग जॉन में भी कोर्डेलिया है। तो किंग जॉन, अच्छा यही वाला गलत है, ओनली 2, क्योंकि किंग लियर में थी ये। देखो किंग ऑफ फ्रांस थे ना, यहाँ इससे पता चला है क्योंकि किंग ऑफ फ्रांस से कोर्डेलिया की शादी होती है बिना दहेज की। यही शादी करने को तैयार होते हैं और बाकी तो मना ही कर देते हैं क्योंकि उसको दहेज नहीं मिलता अपने फादर से। तो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में कौन है? फैंटेन है एनी के साथ। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर फैंटेन एनी के साथ है। मचेडो अबाउट नथिंग, इसमें बेनेडिक और बीट्राइस, बेनेडिक इनकी बिलव्ड है, बीट्राइस शादी भी हो जाती है इनकी। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में डेमेट्रियस विद हेलेना। तो यहाँ पे किंग लियर होगा, किंग ऑफ फ्रांस विद कोर्डेलिया। तो एक बार और देख लेते हैं। मेजर फॉर मेजर, विंसेंशियो द ड्यूक ऑफ वियना, फ्रायर लोडोविक विद इसाबेला, किंग लियर है किंग ऑफ फ्रांस विद कोर्डेलिया, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर फैंटोन विद एनी, मचेडो अबाउट नथिंग बेनेडिक विद बीट्राइस, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम डेमेट्रियस विद हेलेन। अब देख लेते हैं द नेम ऑफ द प्लेस इन विच कॉमिक कैरेक्टर्स अपीयर आर गिवन। देखो इनमें से करेक्ट देखना है तो ऑल आर करेक्ट। नेम देख लेते हैं। क्लोटन सिम्बलिन में, ये कॉमिक कैरेक्टर है क्लोटन, देखो सी से है क्लोटन सिम्बलिन। ग्रोमियो द टेमिंग ऑफ द श्रू, ग्रोमियो।
लॉन्स द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना और लेवेचे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना आप अपने जो भी अपने नोट्स बना रहे हो उसमें नोट कर लीजिए। क्लोटन, सिम्बलिन, ग्रोमियो हैं द टाइमिंग ऑफ द श्रू। धूर्त को टेम कर देना, सीधा कर देना, पालतू बना देना। कैथराइन नाम की वुमेन थी इसमें, उसकी स्टोरी है, बड़ी हंसी मजाक है इसमें, अच्छा प्ले है इसका, फार्स है। तो क्लोटन सिम्बलिन में है, ग्रोमियो द टाइमिंग ऑफ द श्रू में है, लॉन्स है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, और लेवेचे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। क्लोटन, सिम्बलिन, ग्रोमियो द टाइमिंग ऑफ द श्रू, एंड लॉन्स टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लेवेचे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट है, इसमें करेक्ट वन देखनी है लाइन, तो ये सारी ही करेक्ट है, देख लेते हैं किसने कही है और कहाँ से लाइन ली गई है। टुमारो एंड टुमारो टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये विलियम फॉकनर का एक नोवेल है, यही टाइटल है, साउंड एंड फ्यूरी, विलियम फॉकनर का, ये अमेरिकन पोएट है। ये क्वेश्चन भी मन पड़ता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो देखते हैं, ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो मैकबेथ से ली गई है। एक्ट 5 सीन 5 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, एक्ट 5 और सीन 5 जो इम्पोर्टेंट है उनके याद कर लो, एक्ट और सीन, ज़्यादा तो ये याद भी नहीं हो पाते। तो टुमारो एंड टुमारो टेल टोल्ड बाय एन इडियट, कल और कल और कल एक कहानी कही गई है मूर्ख के द्वारा, यहाँ पे लाइन कुछ यहाँ पे दी नहीं है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, कि मतलब फुल ऑफ साउंड, बहुत ज़्यादा शोर करते हुए आता है स्टेज पे कैरेक्टर, लेकिन होता कुछ नहीं, वो क्रोध दिखाता है, साउंड करता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। एक तरह से आया इंसान और स्टेज पर आया, अपना अपना रोल परफॉर्म किया और चला गया। तो लाइफ इज़ अ टेल, यहाँ ये बोल रहे हैं लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। मैकबेथ एक्ट 5 सीन 5 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ओ वाइल यू लिव टेल ट्रूथ एंड शेम द डेविल। होटिस्पर कह रहे हैं एक्ट 4 हेनरी 4 पार्ट 1 में, एक्ट 3 सीन 1 में। ओ वाइल यू लिव टेल ट्रूथ, अरे जब तुम जियो ना तो सिर्फ सच ही बोलना, और शेम करना, शर्मिंदा होना डेविल पर। होटिस्पर कह रहे हैं हेनरी 4 पार्ट 1 में, एक्ट 3 सीन 1 में। नेक्स्ट है अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स। अ हॉर्स, एक हॉर्स, एक हॉर्स, मेरा राज्य एक हॉर्स के लिए। रिचर्ड कह रहे हैं, रिचर्ड 3 एक्ट 5 सीन 4 में। रिचर्ड कह रहे हैं, रिचर्ड 3 एक्ट 5 सीन 4 में। द राइपेस्ट फ्रूट फर्स्ट फॉल, जो पक जाता है ना फल, सबसे पहले वही गिरता है। ये किंग रिचर्ड कह रहे हैं, रिचर्ड 2 में, एक्ट 2 सीन 1 में। द राइपेस्ट फ्रूट फर्स्ट फॉल, किंग रिचर्ड 2 एक्ट 2 सीन 1। फिर मैन सिविल मैनर लिव इन ब्रास देयर वर्चुज वी राइड इन वाटर, ग्रिफिथ हेनरी 8 एक्ट 4 सीन 2। इनकम्प्लीट वर्क था इनका ये, हेनरी 8। फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर दोनों ने मिलकर लिखा था कि मनुष्य के जो इविल मैनर होते हैं ना, तो जो उनके बुरे मैनर होते हैं वो किस में निहित होते हैं, ब्रास में, पीतल में। लेकिन जो उनके वर्च्यू होते हैं ना, गुण, हम तो उसे पानी में ही लिखते हैं। ग्रिफिथ कह रहे हैं हेनरी 8 में, एक्ट 4 सीन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू शेक्सपियर सोनेट। देखो शेक्सपियर के सोनेट के बारे में कुछ यहाँ पर मतलब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। कह रहे हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट हैं। कि सोनेट्स फ्रॉम 100 to
126 are addressed to WH, while 26 sonnet, 127, 152 are addressed to डार्क लेडी। जो 1 से लेकर 126 सोनेट वो एड्रेस किए गए हैं WH को, और जबकि जो 26 सोनेट हैं 127 से लेकर 152 ये एड्रेस किए गए हैं डार्क लेडी को, जो कि मैरी फिटन ज़्यादातर कहते हैं कि मैरी फिटन थी वो। और WH से विलियम हर्बर्ट, या अगर आप इन्हें चेंज कर दो आपस में तो हेनरी रोजलेबिन को बोलते हैं और विलियम हर्बर्ट भी बोलते हैं, और डार्क लेडी को मैरी फिटन कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है, बाकी सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो द लास्ट 2 सोनेट्स जो है ना 153 एंड 154, क्योंकि उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं, तो ये हैं क्यूपिड के बारे में, जो कि लव और रिविजन्स के गॉड हैं। एंथोलॉजिया ग्रेशिया के एपिग्राम के रिवीजन और लव के गॉड क्यूपिड हैं, लेकिन वो जनरली माने जाते हैं सेम वेन में एज द अर्लियर सोनेट के बारे में। तो जो प्रारंभ के जो अर्लियर सोनेट थे उसके रूप में सेम वेन में जनरली मतलब सामान्यतः ऐसे माने जाते हैं। और जो अब मेन चीज़ इसमें यही है कि जो 153 एंड 154 सोनेट है, ये दोनों ही सोनेट क्यूपिड के बारे में, और क्यूपिड को ना गॉड ऑफ लव एंड रिविजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 20 पोएम्स। ये 20 पोएम का कलेक्शन है, ये पब्लिश हुआ है। बस ये क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है। और इट इज़ पब्लिश्ड इन 1599, ये पब्लिश हुआ है 1599 में विलियम जैगार्ड के द्वारा। इट इज़ इनिशियली एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर। क्रिटिक्स डू नॉट एग्री टू ऑल द पोएम, दे थिंक दैट ओनली 5 आउट ऑफ द 20 पोएम्स आर शेक्सपियरियन। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ शेक्सपियर द पैशनेट पिलग्रिम। ये 20 पोएम का एक कलेक्शन है, ये पब्लिश हुआ है विलियम जैगार्ड के द्वारा 1599 में। 20 पोएम का कलेक्शन है, 1599 में विलियम जैगार्ड के द्वारा पब्लिश हुआ है। प्रारंभ में तो ये आरोपित हुआ है विलियम शेक्सपियर को, एट्रीब्यूट किया गया है, और जबकि क्रिटिक्स सहमत नहीं थे सारी पोएम से। दे थिंक दैट, अच्छा एक चीज़ एग्री के बारे में आपको मैं बताती हूँ। एग्री विद पर्सन होता है और एग्री टू प्रपोजल होता है, या थिंक भी हो सकता है। तो क्रिटिक्स डू नॉट एग्री टू ऑल द पोएम, दे थिंक दैट ओनली 5 आउट ऑफ 20 पोएम्स आर शेक्सपियर, कि 20 में से सिर्फ 5 पोएम ही शेक्सपियर की हैं, वे तो ऐसे सोचते हैं। दिस इज द डिस्क्रिप्शन, ये शेक्सपियर की ये जो वर्णन है किसके बारे में, द पैशनेट पिलग्रिम के बारे में। ये 20 पोएम का कलेक्शन है पैशनेट पिलग्रिम, और पब्लिश हुआ है विलियम जैगार्ड के द्वारा 1599 में। और क्रिटिक्स तो सारी पोएम से सहमत नहीं थे, वो सोचते थे 20 में से सिर्फ 5 पोएम शेक्सपियर की है। तो पैशनेट पिलग्रिम के बारे में बात हो रही है। अब वीडियो का एंड यहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होती जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।